यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश के अंदर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, साथ में विपक्ष भी अपनी आवाज उठा रहा है। यही एक ऐसा मुद्दा इस समय जो है ज्वलंत है, जिस पे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ग्रहों की चाल क्या कहती है और अब आने वाले समय में क्या यूजीसी बिल पास होगा या नहीं होगा, या उसमें कौन सी अड़चन आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या हो सकती है। पंडित उमेश आत्मी की जो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया है, ज्वलंत मुद्दा बन गया है, यूजीसी का मामला बनता जा रहा है। उस पर तमाम प्रमुख अलग अलग दलों की अपनी अपनी राय है। लेकिन सारे दलों की अगर बात हटा दी जाए तो ग्रहों की अगर बात करें तो ग्रहों की चाल क्या कहती है, ये बिल पास होगा भी या नहीं होगा। देखिए, ग्रहों के आधार पे अगर हम देखते हैं तो ये जो बिल है इसमें क्या हो सकता है, इस विषय में आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो जब भी कोई चीज बनता है, कानून या बिगड़ता है, उस पे भारत देश की कुंडली का देखना अनिवार्य है। उसके साथ साथ यूजीसी जो बिल है 2012 में कुछ उसमें संशोधन हुआ था। 13 जनवरी सन 2026 को जिस टाइम पे यूजीसी बिल लागू हुआ है, उस टाइम की जो ग्रह स्थिति है, अगर सारे ग्रह स्थिति को देखा जाए तो ग्रहों का जो योग या जो चाल बन रहा है, तो उस समय जो है जब भारत आजाद हुआ तो वृष लगन और कर्क राशि था। जिस समय यूजीसी बिल लागू हुआ उस समय तुला राशि है। तो तुला राशि जो है वायु तत्व प्रधान है, और उसके बाद जो है वृष राशि। तो वृष राशि जो है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो ये ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो यह जो स्थिति बन रहा है, ये आपसी जो है, अगर यूजीसी बिल पास होता है तो आपसी टकराव बन सकता है। उसके साथ साथ यदि चाहे जो भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, सपा बसपा और जो भी पार्टियां हैं, यदि कोई भी व्यक्ति इस यूजीसी बिल को पास करेगा तो निश्चित तौर पे उस पार्टी का जो है जनाधार समाप्त हो जाएगा और वो पार्टी जो है पार्टी की सरकार गिर सकती है। परंतु मैं ग्रहों के आधार पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यूजीसी बिल है, इस पे जो है ये यूजीसी बिल जो है ग्रहों को अगर देखते हुए कहा जाए तो मंगल की महादशा में राहु का अंतर्दशा चल रहा है, जो कि ये बहुत ही खराब टाइम माना जाएगा देश के लिए और लोगों के लिए और जनता के लिए। क्योंकि ऐसे स्थिति में कभी कभी देखा गया है कि आपसी टकराव बढ़ जाता है। हमने देखा है कि जब मंगल में राहु का अंतर्दशा हो और राहु मंगल से द्वादश स्थान बैठा हो, तो ऐसे में जो है आपसी टकराव बढ़ जाता है। मगर कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो यूजीसी जो बिल है वो लागू नहीं हो सकता है, जबकि ग्रहों के आधार पे ऐसे कहा जा सकता है। जय माता। तो अभी पंडित उमेश शास्त्री जी ने बताया कि आखिरकार यूजीसी बिल क्यों नहीं लागू होगा और ग्रहों की चाल क्या कहती है। और सबसे बड़ा जो पूरे इस इंटरव्यू के दौरान पॉइंट उभर कर आया है वो ये है कि मंगल के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो देश के लिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत विवाद उत्पन्न करेगी। इसलिए सामंजस्य बैठाने के पर्पज से अगर बताया जाए तो ग्रहों की चाल ये कहती है कि यूजीसी का बिल पास नहीं होगा, और अगर पास होता भी है तो वो जिसकी भी सरकार होगी जनाधार में उसको नुकसान हो सकता है।